अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों। हमारे एक भाई ने हमसे सवाल किया है कि उन्होंने बहरिया टाउन में कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, उसके बाद कुछ मसाइल हुए, जिसके बाद मर्जिंग में उन्होंने एक बनने वाले प्लाज़ा के अंदर 12वीं मंजिल पे एक फ़्लैट बुक करा ली है। अब उस फ्लैट के लिए जो प्लाज़ा बनाया जाना है, उस प्लाज़ा की अभी तक बुनियाद भी पूरे तरीके से नहीं डली है और इनको उस प्लाज़ा में जो पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं उस पर प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या ये उस फ्लैट को बेच सकते हैं या नहीं। अब ये वो मसला है जो हमारे रियल इस्टेट वालों के पास अक्सर आते रहते हैं कि भाई मैंने एक जगह एक चीज़ की बुकिंग करा ली है और अभी वो बनना शुरू भी नहीं हुआ है, मैं इन्वेस्टर था, मेरे को पैसे थे मेरे पास, मैंने पैसे दे के बुकिंग करा ली, अब बायर आ रहा है मेरे पास, मैं उसको प्रॉफिट के साथ बेच सकता हूँ, तो क्या मैं बेच लूँ या ना बेचूँ, शरन मेरे लिए क्या हुक्म है। बहुत सारे साथी पूछते हैं और कितने ही लोग ऐसे हैं जो बिना पूछे इस काम को किए जा रहे हैं। तो शरान इसके बारे में क्या हुक्म है, ये अच्छी तरह ध्यान से ना सिर्फ ये कि सुन लो बल्कि आगे लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम मसला है। और हमारा कमाया हुआ माल अगर हलाल नहीं है तो भाई फिर हम चाहे नमाज़ें पढ़ लें, चाहे रोज़े रख लें, चाहे हज कर लें, कुछ भी कर लें, वो कबूल नहीं है। हलाल कमाई खानी चाहिए और हलाल कमाई के लिए अपनी तिजारत को सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, जैसे कि नमाज फ़र्ज़ है। अब प्रॉपर्टी के मसाइल के अंदर जब हम आते हैं तो हमें पता ये चलता है कि कब्ज़े से पहले प्रॉपर्टी को आगे बेचना, कि मैंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी, उस पर मेरा अभी कब्ज़ा नहीं हुआ, मैंने शाम को प्रॉपर्टी बेच दी। मिसाल के तौर पे अली भाई से मेरी बात हुई एक जगह पे, मैंने कहा यार एक काम करो, ये आपकी जो दुकान है ना, जो भी मेरे सामने तैयार है, आप उसमें बैठे हुए काम कर रहे हो, ये दुकान मैं आपसे 5 लाख की ख़रीद लेता हूँ। अली भाई ने मुझे बेच दी। मैं इनसे लेके गया, मैंने जाके थोड़ी देर आगे जाके फ़र्रुख भाई से मेरी मुलाकात हुई। फ़र्रुख भाई को मैंने बताया जिस तरह ये दुकान मैंने ख़रीदी है, मेरा बेचने का मूड है। उन्होंने कहा कितने की बेचोगे, मैंने कहा 6 लाख की। हमारा भावता हुआ, मैंने 6.5 लाख की बेच दी। हालांकि इस वक्त अली भाई दुकान में बैठे हुए, कब्ज़ा अली भाई के पास है, तो मेरा ये बेचना शरन जायज़ है। मैंने दुकान को कब्ज़े से पहले बेची है, क्योंकि ये दुकान है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मूवेबल चीज़ नहीं है। इमूवेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें जिनका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है उनको कब्ज़े से पहले बेचा जा सकता है। लेकिन वो मसला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका ताल्लुक कब्ज़े से पहले का नहीं है, उनका ताल्लुक उस चीज़ के वजूद से पहले का है। और प्रॉपर्टी हो या कोई और चीज़ हो, उसको वजूद से पहले एक चीज़ के अभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने ऑर्डर दिया है, तो पहला बंदा जो था जिसने जाके जगह बुक कराई, जो हमसे सवाल करने आया था, वो बंदा, उसके लिए ख़रीदना इसलिए जायज़ था कि ये अक़द इस्तिस्ना था। ये एक शरई अक़द है, हमारी किताबों में मिलता है कि आपने किसी को ऑर्डर दिया किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वहाँ तक तो बात दुरुस्त थी, उसके लिए इस्तिस्ना की वजह से, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ऑर्डर देना जायज़ था। लेकिन उस चीज़ की अभी बनने से पहले, उस चीज़ की चार दीवारी खड़ी जब तक नहीं हो जाती, जब तक उसका ढांचा वजूद में नहीं आ जाता, तब तक उस चीज़ को आगे बेचना शरअन नाजायज़ है, हराम है। उससे हासिल होने वाली जो नफ़ा है वो आपके लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। तो इसलिए कोशिश यही करो कि या तो बुक ना कराओ, और अगर बुक करा रहे हो तो फिर इतना इंतज़ार करो कि उसकी चार दीवारी बन जाए, उसका स्ट्रक्चर और ढांचा खड़ा हो जाए, उसका मॉडल सामने आ जाए। मॉडल के बाद वही फ्लोर का ऊपर आपकी जो जगह आपने बुक कराई वो वजूद में आ जाए, फिनिशिंग भले हो ना हो, उसको फिर आप आगे बेच सकते हो।